बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है वो कौन सा कलमा है जिसको दिल से एक दफ़ा कहने के बाइस जहन्नुम से निजात मिलती है? ए कलमा ईमान, बी कलमा तैयबा और कलमा तौहीद, सी कलमा तमजीद, डी कलमा अस्तगफार। और सही जवाब है बी कलमा तैयबा और कलमा तौहीद। सवाल है सब औलाद आदम है तो फिर कुछ काले और कुछ सफेद क्यों हैं? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए उनकी औलाद में मुख्तलिफ रंग के लोग पैदा होते हैं। इनमें सफ़ेद, सुर्ख, स्याह और दरमियानी रंगों के भी होते हैं। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीके हयात रहीं? और सही जवाब है सी 24 या 25 साल। सवाल है नुज़ूल के एतबार से कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? ए सूरह इखलास, बी सूरह असर, सी सूरह नसर, डी सूरह नास। और सही जवाब है सी सूरह नसर। सवाल है माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन में रूह डाली जाती है? ए 5 महीने में, बी 6 महीने में, सी 3 महीने में, डी 4 महीने में। और सही जवाब है डी 4 महीने में। सवाल है अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी? ए अदा की जाएगी, बी नहीं अदा की जाएगी, सी मकरूह है, डी मना है। और सही जवाब है बी नहीं अदा की जाएगी। सवाल है नमाज के दौरान सांप या बिच्छू देखें तो क्या नमाज तोड़ सकते हैं? ए तोड़ सकते हैं, बी नहीं तोड़ सकते, सी गुनाह कबीरा है, डी मालूम नहीं। और सही जवाब है ए तोड़ सकते हैं। सवाल है वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी? ए आबे जमजम का पानी, बी हौज़े कौसर का पानी, सी नहर का पानी, डी समंदर का पानी। और सही जवाब है बी हौज़े कौसर का पानी। सवाल है रोज़े महशर यानी क़यामत के दिन ज़मीन को किस चीज़ का बना दिया जाएगा? ए सोने का, बी चांदी का, सी लोहे का, डी तांबे का। और सही जवाब है डी तांबे का। सवाल है बरोज़े क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा? ए कलमा और दीन इस्लाम, बी नमाज और कुरान, सी हज और ज़कात, डी रोज़ा और सदका। और सही जवाब है बी नमाज और कुरान। सवाल है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से किस चीज़ की खुशबू आती थी? ए गुलाब की खुशबू, बी जन्नत की खुशबू, सी इतर की खुशबू, डी ये तीनों। और सही जवाब है बी जन्नत की खुशबू। सवाल है वो कौन से नबी थे जिनकी शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई थी? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, सी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत शीस अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत शीस अलैहिस्सलाम। सवाल है याजुज माजुज को 4 दीवारी के पीछे किसने कैद किया? ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम,
बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, डी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम। सवाल है, दोज़ख की आग दुनिया की आग से कितने हिस्से गर्म है? ए 10 हिस्से, बी 20 हिस्से, सी 50 हिस्से, डी 70 हिस्से। और सही जवाब है डी 70 हिस्से। सवाल है, रात को 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने से क्या होता है? ए जादू नहीं होता, बी नेक औलाद होती है, सी बुढ़ापा नहीं आता, डी बीमारी नहीं आती। इस सवाल का सही जवाब यह है कि बुखारी शरीफ में है, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए लेटो तो आयतल कुर्सी पूरी पढ़ लो, तो पूरी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब सुबह तक ना आ सकेगा। 2 मरतबा पढ़ने पर 2 फरिश्ते और 3 मरतबा पढ़ने पर 3 फरिश्तों का मुकर्रर होना हमें किसी हदीस में नहीं मिला। सवाल है, नमाज पढ़ते वक्त बुरे ख्यालात आना किस चीज़ की अलामत है? ए अल्लाह के राज़ी होने की, बी अल्लाह की नाराज़गी की, सी अच्छा वक्त आने की, डी बीमार होने की। और सही जवाब है सी अच्छा वक्त आने की। अगर नमाज पढ़ते वक्त इंसान को बुरे ख्यालात आए या शैतानी वसवसे आए तो यकीनन अनकरीब जल्द या बदेर इंसान का नमाज में दिल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शैतान ईमान वालों पर हमला करता है और किसी भी इंसान को ईमान की दौलत नसीब हो जाए तो ये एक अच्छे वक्त की इब्तिदा है। सवाल है, वो कौन से नबी थे जो 2 बार जिंदा हुए थे? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। सवाल है, कुरान पाक में किस सूरत का नाम एक शहर पर है? ए सूरह रूम, बी सूरह नमल, सी सूरह गाफिर, डी सूरह कहफ। और सही जवाब है ए सूरह रूम। कुरान पाक की सूरह रूम में अल्लाह पाक रूमियों के बारे में इरशाद फरमाता है कि रूमी करीब के मुल्क में मगलूब हो गए। वो मगलूब होने के बाद अनकरीब चंद ही साल में फिर गालिब आ जाएंगे। इन आयात में कुरान मजीद ने ये पेशन गोई की कि चंद साल बाद रूमियों की जीत होगी और ईरानी शिकस्त से दो चार होंगे। सवाल है, कौन सी चीज खाकर नहाने से फालिज हो जाता है? ए शहद, बी मछली, सी अंडा, डी मक्खन। और सही जवाब है बी मछली। एक तहकीक के मुताबिक मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज हो सकता है। सवाल है, किस नबी ने एक ही रात में 100 बीवियों से हमबिस्तरी की? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी 99 बीवियों और एक रिवायत के मुताबिक 100 बीवियों से एक रात में जमा करूंगा और इनमें से हर बीवी के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बनेगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इंशाल्लाह ना कहा या इंशाल्लाह कहना भूल गए और इसी तरह एक बीवी हामला हुई, उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, वो भी नातबाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर वो इंशाल्लाह कह देते
तो तमाम बीवियों से लड़के पैदा होते जो कि मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बनते। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, फर्ज नमाज के बाद कौन सी चीज पढ़ने वाला सीधा जन्नत में जाएगा? ए सूरह इखलास, बी सूरह तौबा, सी अस्तगफार, डी आयतल कुर्सी। और सही जवाब है डी आयतल कुर्सी। सवाल है, दीन इस्लाम का तीसरा दर्जा क्या है? ए तकवा, बी ईमान, सी सच बोलना, डी तौहीद। और सही जवाब है ए तकवा। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जिसको शैतान बिगाड़ नहीं सकता? ए सदका, बी ज़कात, सी हज, डी खामोशी। और सही जवाब है सी हज। सवाल है, कौन लोग हैं जो बदतरीन जानवर की तरह हैं? ए सूद खाने वाले, बी शराब पीने वाले, सी हक के मुनकिर, डी जिना करने वाले। और सही जवाब है सी हक के मुनकिर। सवाल है, वजू के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? ए फर्ज है, बी सुन्नत है, सी वाजिब है, डी कुछ नहीं। और सही जवाब है बी सुन्नत है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया था कि उसने मुझे बूढ़ा कर दिया? ए सूरह बकरा, बी सूरह तौबा, सी सूरह यासीन, डी सूरह हूद। और सही जवाब है डी सूरह हूद। सवाल है, सबसे पहले किस सहाबी का घराना मुसलमान हुआ था? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। और सही जवाब है ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद कितनी है? ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 5 गुना, डी 9 गुना। और सही जवाब है डी 9 गुना। सवाल है, किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? ए गाय का, बी मछली का, सी बकरी का, डी ऊंट का। और सही जवाब है बी मछली का। सवाल है, सफेद रंग का लिबास पहनकर अंधेरे में जाने से क्या होता है? ए जल्द मौत आती है, बी जल्द बुढ़ापा आता है, सी अजीब मखलूक नजर आती है, डी जिन्नात की नजर लगती है। और सही जवाब है सी अजीब मखलूक नजर आती है। अक्सर बुजुर्गों के मुताबिक अगर सफ़ेद लिबास को पहनकर अंधेरे में जाएं तो अजीब मखलूक नजर आने का अंदेशा होता है। वाज़ह रहे, इनका जिक्र किसी इस्लामी रिवायत में नहीं मिलता। ये सिर्फ बुजुर्गों के तजर्बात पर मबनी बातें हैं। सवाल है, जो निकाह की माली इस्तिताअत ना रखता हो वो क्या करे? ए इंतज़ार करे, बी रोज़े रखे, सी इबादत करे, डी अल्लाह से मांगे। और सही जवाब है बी रोज़े रखे। सवाल है, क्या आप जानते हैं इल्म की ज़कात क्या होती है? ए इल्म सीखना, बी इल्म पर अमल करना, सी इल्म हासिल करना, डी इल्म सिखाना।
और सही जवाब है बी इल्म पर अमल करना। सवाल है अगरबत्ती जलाने से घर में कौन आता है? ए शयातीन, बी फरिश्ते, सी दौलत, डी जिन्नात। इस सवाल का सही जवाब यह है कि जिन्नात। अक्सर जिन्नात को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद होती है और वो इसके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं, अलबत्ता घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सवाल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से कितने ईमान लाए? ए 2 चचा, बी 1 चचा, सी 3 चचा, डी 5 चचा। और सही जवाब है ए 2 चचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 2 चचा ईमान लाए थे उनके नाम ये हैं, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अजाब कहा है? ए पेट दर्द को, बी ताउन को, सी खांसी को, डी जुकाम को। और सही जवाब है बी ताउन को। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारी यानी ताउन अजाब है जिसके जरिए से तुमसे पहली कुछ उम्मतों को सजा दी गई थी। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर 2 माह बाद तब्दील हो जाता है? ए बाल, बी पलके, सी आंखों की पुतली, डी खाल। और सही जवाब है सी आंखों की पुतली। सवाल है कुरान पाक की किस सूरत को किराते वाजिबा कहते हैं? ए सूरह इखलास, बी सूरह कौसर, सी सूरह फातिहा, डी सूरह बकरा। और सही जवाब है सी सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को किराते वाजिबा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि नमाज में इसका पढ़ना वाजिब है। सवाल है बैते रिजवान किस दरख्त के नीचे की गई थी? ए जैतून के दरख्त के नीचे, बी आम के दरख्त के नीचे, सी कीकर के दरख्त के नीचे, डी खजूर के दरख्त के नीचे। और सही जवाब है सी कीकर के दरख्त के नीचे। सवाल है बाग़े एरम नामी मसनूई जन्नत दुनिया में किस काफिर ने बनवाई थी? ए बख्त नसर ने, बी नमरूद ने, सी शदाद ने, डी अब्राहा ने। और सही जवाब है सी शदाद ने। सवाल है कौन सा नेक काम करने के लिए इंशाल्लाह कहना बना है? ए दुआ मांगने के लिए, बी हज पर जाने के लिए, सी बेटी की शादी के लिए, डी सदका देने के लिए। और सही जवाब है ए दुआ मांगने के लिए। दुआ मांगने से पहले या दुआ मांगने के दौरान इंशाल्लाह कहना मना है। दुआ करते वक्त इंसान को चाहिए कि ये ना कहे कि ए अल्लाह तू चाहे तो इस दुआ को कबूल कर ले, बल्कि दुआ पूरे अज़म और रुग़बत से करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई मजबूर तो नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरह गाफिर। अल्लाह ताला ने चूँकि कबूलियत दुआ का वादा फरमाया है, लिहाजा इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि इंसान ये कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो दुआ कबूल फरमा ले, क्योंकि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे को दुआ की तौफीक अता फरमा देता है तो वो या तो उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा देता है या उसकी दुआ की बरकत से उससे किसी शर को दूर फरमा देता है या रोज़े क़यामत के लिए उसे ज़ख़ीरा कर देता है। सवाल है आबे ज़मज़म को देखने से क्या होता है? ए उम्र बढ़ती है,
बी नजर तेज होती है, सी बलाएं दूर होती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बी नजर तेज होती है। सवाल है आधी रात को शदीद भूख लगना किस चीज की अलामत है? ए दौलत आने की, बी शोहरत मिलने की, सी फाका आने की, डी बीमार होने की। और सही जवाब है सी फाका आने की। सवाल है सैयदना हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी साहिबजादी सकीना बिनते हुसैन का निकाह किस खलीफा के पोते से किया? और सही जवाब है डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मज़कूर हो वो क्या कहलाती है? ए हदीस फ़ैली, बी हदीस तकरीरी, सी हदीस कौली, डी ये तमाम। और सही जवाब है सी हदीस कौली। वो तमाम तर रिवायत जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के करने का हुक्म दिया हो वो कौली हदीस कहलाती है, और ऐसी रिवायत जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल का तज़किरा हो वो हदीस फ़ेली कहलाती है। सवाल है किस नबी ने मुर्दा गधे की खाल के जूते पहने थे? और सही जवाब है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा मजहब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना है? ए इस्लाम, बी यहूदियत, सी ईसाईयत, डी तमाम मज़ाहिब। और सही जवाब है ए इस्लाम। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ग़ज़वे के मौके पर फरमाया था कि आज अली की एक ज़र्ब मेरी उम्मत के क़यामत तक के अमाल से अफजल है? और सही जवाब है सी ग़ज़वा खंदक। सवाल है वो कौन से नबी थे जिनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 40 साल दिए? ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी कमर पर हाथ फेरा, चुनाचा वो तमाम जानें निकल पड़ी जो अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़रियत में से क़यामत तक पैदा करेंगे। हर इंसान की दोनों आँखों के बीच में नूर की लाट बना दी। फिर उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने बताया तुम्हारी ज़रियत। अचानक उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी और उसकी आंखों के बीच की रोशनी उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने पूछा ये कौन है? फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने पूछा ए रब इसकी उम्र कितनी मुकर्रर की है? फरमाया 60 साल। गर्ज की ए मेरे रब मेरी उम्र में से इसके 40 साल बढ़ा दीजिए। नाजरीन आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।